अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स दे रखे हैं जो डायग्राम के बिना समझे नहीं जा सकते। ठीक है, हमें छोटी क्लासेस से ये समझाया जाता है कि कोई सा भी अगर ऑर्गन है तो उसमें बाहर वाला रीजन जो है वो कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला रीजन है उसे मेड्यूला कहते हैं। जैसे एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसमें भी जो बाहर वाला पोर्शन है उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और जो इनर वाला पोर्शन है उसे एड्रीनल मेड्यूला। तो वैसे ही जो किडनी है, ठीक है, उसके अंदर भी जो आउटर वाला पोर्शन है जो इस डायग्राम में मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है वो कॉर्टेक्स होगा, और जो अंदर वाला पोर्शन है जो मैंने पर्पल कलर से दिखा रखा है वो होगा मेड्यूला। बट इन दोनों के अलावा एक तीसरा और पोर्शन और एनसीईआरटी ने मेंशन किया, उसका नाम है पेल्विस, रीनल पेल्विस, जो कि मेड्यूला से भी अंदर है। ठीक है, जो बाहर वाला ब्लू कलर पोर्शन है वो है कॉर्टेक्स, पर्पल कलर पोर्शन मेड्यूला। अब जो अंदर जो कॉर्टेक्स को छोड़ के बाकी सब पोर्शन है ना वो पूरा का पूरा मेड्यूला नहीं है। ठीक है, जिस रीजन में मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है सिर्फ उतना ही रीजन मेड्यूला का आएगा। उसके अंदर जो व्हाइट कलर का पोर्शन है उसे हम पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस देख लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एक बार। सबसे बाहर पहले कॉर्टेक्स है, फिर मेड्यूला है और फिर पेल्विस है। ठीक है, कॉर्टेक्स मेड्यूला पेल्विस। अब इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं समझने के लिए। ये वाला पोर्शन ये तो हमारा कॉर्टेक्स, फिर ये मेड्यूलरी पिरामिड आ गया। तो ये जो मेड्यूलरी पिरामिड है ये मेड्यूलर रीजन के अंदर आएगा। अब जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो तो पिरामिड है, बट जो डॉटेड पोर्शन है वो कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में उसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, क्योंकि ये एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। ठीक है, तो जो ये वाला रीजन है, ये वाला ये वाला ये वाला एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो इसने भी बोल रखा है कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, एनसीईआरटी ने इस स्टेटमेंट दे रखी है, उसे हमने समझ लिया क्यों दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गया इतना पोर्शन। अब आगे देखते हैं। जब हम मेडुलरी पिरामिड से बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक हमारे पास ओपनिंग मिलती है जिसे हम बोलते हैं पेपिला। ठीक है, इस ओपनिंग जो गोला बना रखा है इसको बोलते हैं पेपिला। एनसीईआरटी में पेपिला के बारे में कुछ नहीं दे रखा। फिर एक्सटेंशंस दिखती है, जो वाइड फनल शेप स्ट्रक्चर्स आते हैं जो ओपन होते हैं रीनल पेल्विस के अंदर। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू। तो दो टाइप के हमें मिलते हैं, एक तो छोटा फनल जिसे हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और एक मिलता है बड़ा फनल जिसे हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। ठीक है, तो अब आगे देखें तो जो मेडुलरी पिरामिड्स है ना उसकी एक्सटेंशन इनटू पेल्विस इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, क्योंकि ये किसके अंदर खुल रहा है, ये बाहर, इसके अंदर तो पेल्विस ही है ना। तो मेडुलरी पिरामिड की एक्सटेंशन इनटू कैलिक्स इनटू रीनल पेल्विस इज कॉल्ड एज कैलिक्स। तो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कि मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स। ठीक है, तो जो मेडुला है ना उसकी प्रोजेक्शन को हमने कैलिक्स बोला। तो जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स ओपन्स इनटू मेडुला, कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन मेडुला के अंदर क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, और जो मेडुला की एक्सटेंशन है पेल्विस के अंदर उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, एनसीईआरटी ने माइनर और मेजर में डिफरेंशिएट नहीं कर रखा कैलिक्स को, बस कैलिक्स ही दे रखा है। तो हमें सीक्वेंस याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद मेडुला और फिर पेल्विस। अब कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन मेडुला के अंदर होगी कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब मेडुला की एक्सटेंशन पेल्विस के अंदर होगी कैलिक्स। ठीक है, अब ये तो हो गया जो डिफिकल्ट पार्ट था। अब थोड़े इजी पार्ट की तरफ आते हैं। ये जो गोला दे रखा है इसका नाम है हाइलम। ठीक है, ये एक खाली कैविटी है जिसके अंदर जैसे रीनल आर्टरी आ रही है
रीनल वेन्स आ रही है, ठीक है, न्यूरॉन्स आ रहे हैं, वो सब काम इसके थ्रू होता है। जितने भी ब्लड सप्लाई है, न्यूरल सप्लाई है, न्यूरल सिग्नल्स की सप्लाई है, वो सब की सब किडनी के अंदर थ्रू रीनल पेल्विस होती है। ये ओपनिंग है, ठीक है, जिसके थ्रू रीनल आर्टरी आती है, रीनल वेन्स आती है किडनी से। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एक नॉच है, ठीक है, नॉच मतलब गांठ सी, ठीक है, गांठ मतलब ऐसे लगा लो, एज सच एनस टाइप है, ठीक है। तो एक नॉच दे रखा है जो कि इनर वाली साइड के मिडल में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हाइलम बोलते हैं। यहाँ पर नहीं दे रखा, लिख रखा, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की लाइन बता देता हूँ मैं। Towards the center of inner concave surface of kidney, towards the center of inner concave surface of kidney is a notch called hilum, through which ureter, blood vessels and nerves enter and exit the kidney, ठीक है, ये हो गया। अब हाइलम के बाद क्या है? हाइलम के बाद पेल्विस है। तो इनर टू हाइलम इज अ फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाइलम के बाद क्या है? रीनल पेल्विस है, और पेल्विस के बाद क्या आ रहा है? कैलिक्स आ रहा है, फिर मेड्यूला आ रहा है, फिर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, उसे हम कैलिक्स बोलते हैं, सॉरी कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, ठीक है। तो इनर टू हाइलम इज अ फनल शेप्ड स्पेस। हाइलम के बाद क्या है? हाइलम के बाद रीनल पेल्विस है, ठीक है, पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिक्स। तो अभी हमने बोला था कि मेडुला के प्रोजेक्शंस इनटू रीनल पेल्विस इज कैलिक्स। उल्टा भी बोल सकते हैं कि पेल्विस की जो प्रोजेक्शंस हैं उनको भी हम कैलिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस देख लो ना, जो पेल्विस है उसके बाद कैलिक्स ही आ रहा है, तो कैलिक्स ही आएगा। Medulla is divided into few medullary pyramids projecting into calyx. Cortex extends between medullary pyramids as renal columns called column of Bertini. Each nephron has two parts, glomerulus and renal tubules. अब ये बड़ा important point आ जाता है हमारे पास, जैसे एक ये न्यूरॉन हमें बना रखा है, ठीक है। तो एक पॉइंट और है एनसीईआरटी में कि जो हमारे पास एक न्यूरॉन होता है ना, उस पे एक तो बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के बीच में जो ग्लोमेरुलस है वो, फिर पीसीटी और डीसीटी, ये सब जो पार्ट्स हैं ये रहते हैं हमारे कॉर्टेक्स के अंदर। और जो नीचे एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, ये तो सेम लेवल पे थे, ग्लोमेरुलस भी एक लेवल पर था, ठीक है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, पीसीटी डीसीटी ये सब एक लेवल पे है, तो ये सब कॉर्टेक्स रीजन में। अब जो नीचे एक्सटेंशन हो रही है जैसे लूप ऑफ हेनले की, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब रहते हैं मेड्यूला के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्टेक्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर रहते हैं। तो कैसा भी टाइप का न्यूरॉन हो, ठीक है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है कि जो ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, ये सब रहते हैं कॉर्टेक्स में, और जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है वो रहते हैं मेड्यूला के अंदर। डायग्राम से भी देखने को पता चल रहा है कि जो लूप ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग डक्ट है वो है मेडुला के अंदर, और बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी है कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। अब ये रहा हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट्स हैं मेनली, ठीक है, एक तो है रीनल ट्यूब्यूल्स, दूसरा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस के अंदर ये पार्ट आता है, ठीक है, और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक है। तो जो हमारा नेफ्रॉन है ना, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो जितने भी डक्ट्स हैं, जितने भी ट्यूब्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? पीसीटी के अंदर होता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है, ठीक है, डीसीटी के अंदर होता है, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है। इन सब पोर्शन जो जितने भी ट्यूबुलर पार्ट्स हैं इनको हमने बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। और जो बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, और जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उसको कंबाइन करके हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक खोपड़ा और बाकी पूरा शरीर, ठीक है। खोपड़ा है हमारा ग्लोमेरुलस और पूरा शरीर है रीनल ट्यूब्यूल्स। अब एक हमारे पास वर्ड आता है मैल्पीजियन कॉर्पसल,
ठीक है, तो मेलपीजियन कॉर्पसल का मतलब क्या है? ये गलत बोल दिया मैंने, ये पूरा पूरा जितने भी नेफ्रॉन के बारे में बताया ना गलत बता दिया। ठीक है, नेफ्रॉन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रहा ना नेफ्रॉन, ठीक है, तो ये पूरा जितना भी पार्ट है, पूरा जो हमारा नेफ्रॉन है वो होगा रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट। ठीक है, और जो ये जैसे अफेरेंट आर्टीरियल आया, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, फिर इफेरेंट आर्टीरियल चला गया। ठीक है, ये ब्लड वेसल वाला पार्ट हो गया, ये पूरी पूरी ब्लड वेसल्स होगी। ये जो ब्लड वाला पार्ट है, ब्लड वेसल वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स हमारा पूरा नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, और ग्लोमेरुलस ऊपर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हो गया, ऊपर अभी मैंने गलत बताया था। और अब ये चीज मुझे कैसे पता चली? मेलपीजियन कॉर्पसल की वजह से, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर को मेलपीजियन कॉर्पसल बोलते हैं। बोमेस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर हम मेलपीजियन कॉर्पसल बोलते हैं। ये हमें वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ रहा है कि मेलपीजियन कॉर्पसल किस रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है मेलपीजियन कॉर्पसल। इसके बारे में हम अभी और समझते हैं डेप्थ के अंदर।